कहते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती तब दिखती है जब हम मुसीबतों के बावजूद उम्मीद का दामन थामे रखते हैं। जोहार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लीडर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये कहानी है साहिबगंज जिले के बस्ताडी गांव में रहने वाली एक महिला की, जिसका नाम सबीना था। ये महिला श्रृंगार की सामानें बेचने का काम किया करती थी। सबीना हर सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम जल्दी खत्म करके आमदनी की आस में निकल पड़ती थी। उनके पास रंग बिरंगे डिब्बे और शीशियों से भरी एक झोला हुआ करती थी। सामानों से भरा बैग वो अपने पुराने साइकिल पर लादती और गांव-गांव निकल पड़ती, सिर्फ इसलिए ताकि अपने गहनों, काजल और बिंदी जैसे श्रृंगार के सामान बेचकर घर चला सकें। कभी कभी वो गांव की हटिया में भी अपने सामान बेचने जाती थी। उनके पति गांव की नदी, तालाब एवं नहरों में मछलियां पकड़ने का काम किया करते और उन मछलियों को बेचकर घर की जिम्मेदारी उठाते थे। कृषि के मौसम में वे अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती किया करते और उनसे हुई उपज से साल भर गुजारा करते थे। दोनों की कमाई इतनी थी कि महीने के आखिर में चूल्हा जलाने भी सोचने की बात बन जाए। दोनों की जिंदगी बहुत ही सीमित थी। सबीना अक्सर सोचती, क्या बस यही जिंदगी है? रोज की थकान और कल की चिंता। इन सब के बावजूद वो हर सुबह तैयार हो जाती, क्योंकि उम्मीद का छोटा सा दिया अभी भी जल रहा था। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान की ताकत को परखती हैं, कमजोरी को नहीं। एक दिन बाजार में किसी ग्राहक ने उसे स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड के बारे में बताया। उसने हिम्मत जुटाई और स्मार्ट वैल्यू में जुड़ गई। उसने जाना कि स्मार्ट वैल्यू सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने का एक मौका है। धीरे धीरे उसने नए स्किल्स सीखा, नए दोस्त बनाए और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर यकीन करना सीखा। कुछ ही महीनों बाद सबीना की जिंदगी ने करवट ली। उसकी आमदनी बढ़ी और उसने अपनी कमाई से टीवीएस जुपिटर की एक स्कूटी खरीदी। वो स्कूटी सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि सबीना की आजादी का प्रतीक थी। सबीना की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालत चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत, विश्वास और मेहनत साथ हो तो बदलाव निश्चित है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समाज से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।